पाइथन की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फाइल प्रोसेसिंग के बारे में, यानी फाइल को रीड करवाएंगे आज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नोटपैड की फ़ाइल लेंगे। नोटपैड की फ़ाइल में हम यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे। यहाँ पे हमने टाइप किया। अब इसको हम सेव करेंगे। देखिए, सेव करते टाइम आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने फाइल का नेम दिया test.txt या txt की एक्सटेंशन से इसको सेव करना है। तो इसको हम डी ड्राइव में सेव कर देते हैं। देखिए, डी ड्राइव में हमने सेव कर दिया इसको। और इसको अब हम पाइथन को ओपन करेंगे। यहाँ से हमने पाइथन को ओपन कर लिया है। अब देखिए, हम प्रोग्राम टाइप करेंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे फाइल, उसके बाद इक्वल, उसके बाद आपने ब्रैकेट स्टार्ट सिंगल कोट आपने लेना है। उसके बाद जो ड्राइव में थी, देखिए सबसे पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं जिस ड्राइव में थी हमारी फाइल, जिस ड्राइव में हमने सेव किया था। जैसे हमने डी में सेव किया था, तो डी में ये हमारी फाइल यहाँ पे रहेगी टेस्ट। इसको हम राइट क्लिक करके यहाँ पे इसकी जो है ड्राइव नेम चेक कर सकते हैं, इसकी लोकेशन चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपने D:, उसके बाद /test.txt ये नाम आपने वहाँ पे लिखना है। तो देखिए, यहाँ पे हम चलेंगे अपनी फाइल पे। यहाँ पे हमने D, उसके बाद हमने कोलन लिया, उसके बाद हमने स्लैश लिया, उसके बाद हमने फाइल का नेम देंगे। देखिए, फाइल का नेम था test.txt। उसके बाद सिंगल कोट बंद किया, उसके बाद फिर हमने कोमा लिया और फिर हमने सिंगल कोट के साथ R को ब्रैकेट बंद कर दिया। देखिए, इस फाइल को हमने रीड करवाना है, यानी नोटपैड में हमने जो फाइल तैयार की थी उस फाइल को अभी ये रीड करेगा। तो अभी हम इसको प्रिंट करेंगे। यहाँ से हमने क्या प्रिंट करेंगे। प्रिंट में लिखेंगे हम फाइल, यानी जो हमारा ये जो वेरिएबल था फाइल नेम, हमने लिखा file.read, उसके बाद ब्रैकेट आपने बंद किया और इसको हम रन करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने test.1py के नाम से इसको सेव कर लिया है और इसको अभी हम रन करेंगे। रन करने के बाद देखिए, अभी हमने जो नोटपैड में जो हमने इस फाइल के अंदर जो नेम लिखा था वो हमने यहाँ पे इसको इस प्रोग्राम के थ्रू रीड करवाया है। तो यहाँ हम एक नया फाइल लेंगे और उससे पहले हम एक नोटपैड की फाइल को ओपन करेंगे। देखिए, नोटपैड के अंदर हमने एक फाइल को सेव करके रखना है। तो पहले हम एक फाइल को सेव रखेंगे। तो यहाँ पे हम एक test.txt नाम से फाइल को सेव करेंगे और जिस ड्राइव में अब हम सेव करेंगे तो हमें वहाँ पे पता होना चाहिए हमें कि कौन सी ड्राइव में इस फाइल को सेव किया। जैसे कि हमने D ड्राइव में सेव किया है, तो हम इसको सेव करेंगे। और सेव करने के बाद देखिए, यहाँ से हम अभी अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया फाइल, और इस फाइल के अंदर हम यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट के बाद हम सिंगल कोट में जो हमारी ड्राइव थी उस ड्राइव का नेम लिखेंगे और कोलन, उसके बाद स्लैश हम यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद हम अपनी फाइल का नेम लिखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे test.txt हमारी फाइल थी। उसके बाद इस फाइल को सिंगल कोट के साथ बंद करेंगे, फिर कोमा, फिर सिंगल कोट, फिर W। यहाँ हम W से फाइल को राइट करेंगे, सिंगल कोट बंद करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चलेंगे। तो यहाँ पे हमने जो हमारा वेरिएबल था, जो ये हमारा वेरिएबल था, इसको हमने file.write फंक्शन के थ्रू हमने यहाँ पे, और इसके अंदर हमने टाइप किया
वेलकम टू LICT बुनना। उसके बाद फिर सिंगल डबल कोट के साथ इसको बंद किया, ब्रैकेट। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर फिर हम फाइल यानी एक लाइन और हम राइट। उसके बाद इसके अंदर भी हम इसी तरह से यहाँ पे हम /n के साथ नेक्स्ट लाइन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे O लेवल कंप्यूटर कोर्स। उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद कर दिया है और उसके बाद नेक्स्ट हम फाइल को क्लोज करेंगे। यहाँ से हमने फाइल डॉट क्लोज ब्रैकेट बंद किया और उसके बाद हम इसको रन करेंगे। यहाँ पे देखिए हम इसको रन कर रहे हैं। रन करने के बाद किसी भी नेम से हम फाइल को सेव कर देंगे, .py एक्सटेंशन के साथ इसको सेव करेंगे और उसके बाद जैसे हम इस फाइल को रन करेंगे, देखिए हमारी फाइल यहाँ इसके अंदर रन हो गई है। अभी हम अपनी फाइल में चेक करेंगे कि हमने जो अपनी फाइल के अंदर दिस पीसी में जाएंगे, यानी हमारे डी ड्राइव के अंदर हमने एक नोटपैड की फाइल को सेव किया था टेस्ट नाम से। तो जो भी टेस्ट नेम था उसके अंदर हमने देखिए 2 लाइनें हमने, तो यहाँ पे 2 लाइनें हमने जो हमारे फंक्शन के थ्रू, हमारे प्रोग्राम के थ्रू हमने राइट करवाया था, तो नोटपैड के अंदर वो फाइल हमारी राइट हो गई है। तो इसी तरीके से इसी प्रोग्राम के अंदर हम अपेंड करेंगे। देखिए अपेंड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपेंड के अंदर हम इसी फाइल के अंदर नेक्स्ट जो है प्रोग्राम को, लाइन को इसके अंदर राइट करवा सकते हैं। यहाँ पे हम ए वेरिएबल, इसके अंदर हम ए लेंगे। देखिए हमारे ए अपेंड के लिए होता है, W राइट के लिए होता है और R रीड के लिए होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ए जो है अपेंड के लिए यानी अंत में फाइल को जोड़ने के लिए काम करता है अपेंड। तो इस अपेंड के अंदर हमें क्या करना है, देखिए सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे ये चेंज करना है। उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट लाइन के लिए जो है यहाँ हम नेक्स्ट लाइन पे एक फाइल और राइट करवाएंगे। तो हमने फाइल डॉट राइट इसके अंदर हमने लिख दिया है CCC प्लस ECC कोर्स। इसके बाद इसको बंद किया। इस लाइन के अंदर भी देखिए हम यहाँ पे भी /n का यूज करेंगे यानी नेक्स्ट लाइन के लिए। तो इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। देखिए जैसे हमने रन किया हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। अभी हम वापस जाएंगे कहाँ, जहां हमने हमारी जो दिस पीसी के अंदर, जो हमारी डी ड्राइव के अंदर जो हमारी फाइल थी, देखिए पहले हमने उस फाइल के अंदर सिर्फ 2 लाइनों को, देखिए 2 लाइनों को राइट करवाया था। उसके बाद अगली हमने जो है कुछ लाइनों को और इसके अंदर अपेंड करवा दिया है और जो 2 लाइन हमारी पहले थी वो, और उसके बाद फिर एक लाइन और हमने ऐड की है। तो सभी को इसने इसके अंदर अपेंड करवा दिया है, यानी यहाँ तक हमारी 2 लाइनें पहले थी और उसके बाद फिर 2 लाइनें जो हमने प्रोग्राम के अंदर, जो हमारे फंक्शन के अंदर थी, और तीसरी लाइन हमने बाद में अपनी फाइल के अंदर राइट करवाया। तो इस तरह से यानी पहले की फाइल के अंदर भी हम उसी फाइल के अंदर अपेंड करवा सकते हैं। तो इसके सबसे पहले हम राइट इनटू फाइल हम को रीड करेंगे, यानी पहले हम फाइल को राइट करेंगे और फिर उसी प्रोग्राम के अंदर फाइल को हम रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे अपने प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे हम। यहाँ वेरिएबल लेने से पहले हम एक नोटपैड की फाइल लेंगे। देखिए नोटपैड की फाइल में हम यहाँ पे नोटपैड की एक फाइल लेंगे और नोटपैड की फाइल को हम यहाँ पे किसी नेम से हम सेव कर देंगे, test.txt से हमने डी ड्राइव के अंदर इसको सेव कर दिया है। देखिए यहाँ पे अभी हमने फाइल को ब्लैंक रखना है और यहाँ पे फाइल को सेव करके छोड़ देना है डी ड्राइव में, और उसके बाद हम प्रोग्राम के थ्रू देखिए राइट करवाएंगे और उसके बाद फिर हम रीड करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले हमने एक वेरिएबल लिया फाइल के बाद हमने यहाँ पे ओपन में हमने यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर जो हमारी ड्राइव थी, उसके बाद कोलन, उसके बाद स्लैश, उसके बाद हमारा जो फाइल का नेम था
टेस्ट डॉट टेक्स्ट, उसके बाद सिंगल कोट के साथ बंद, फिर कोमा, फिर सिंगल कोट, फिर डब्ल्यू, यानी हमने इस फाइल को राइट करवाना है। और फाइल में राइट क्या करवाना है, देखिए पहले हमने यहाँ पे एक वेरिएबल, जो हमारा ऊपर फाइल जो वेरिएबल था, इस फाइल वेरिएबल का नाम फाइल डॉट राइट, उसके बाद देखिए यहाँ से हमने इसके अंदर सिंगल को, मान लीजिए हमने यहाँ पे ओ लेवल को टाइप किया, यहाँ पे ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स, उसके बाद यहाँ पे सिंगल कोट, फिर ब्रैकेट हमने बंद कर दिया है। देखिए यहाँ पे राइट करेंगे, राइट, उसके बाद इसके अंदर भी हमने यहाँ पे लिया CCC कोरस, सिंगल कोट के साथ, फिर बंद कर दिया है। एक लाइन फिर और हम राइट करवाएंगे, उसके बाद सिंगल कोट CCC प्लस कोर्स, उसके बाद फिर हम इसको ब्रैकेट को बंद किया। उसके बाद देखिए यहाँ से अभी हमने इस पूरे प्रोग्राम के अंदर फाइल एक वेरिएबल के थ्रू, और यहाँ पे हमने इस W के थ्रू यानी फाइल को राइट कर लिया है। टेस्ट डॉट टेक्स्ट जो हमने नोटपैड की फाइल बनाई थी, उसके अंदर हमने अभी ये 3 फाइलें राइट करवा दी है। देखिए ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स, उसके बाद CCC कोर्स, उसके बाद CCC प्लस कोर्स, यहाँ पे ये 3 लाइनें हमने राइट करवाई है। और राइट करवाने के बाद देखिए यहाँ से हम आगे जो इस फाइल के अंदर ओपन करेंगे, नेक्स्ट में फिर हम वापस फाइल इक्वल ओपन जो फाइल की लोकेशन है ये सेम वही देंगे, बट यहाँ पे हमने क्या आर करना है, यानी फाइल। उसके बाद यहाँ पे हमने फाइल डाटा, यहाँ पे फाइल डाटा एक वेरिएबल लिया है, और इसके अंदर हमने किसको करवाना है, फाइल को हमें यहाँ पे रीड लाइंस, यहाँ पे एक फंक्शन लिखना है, और उसके बाद ब्रैकेट इसको बंद कर देना है। उसके बाद एक लूप चलाएंगे हम यहाँ पे फॉर लाइन इन फाइल डाटा। यहाँ पे ये देखिए जो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया था फाइल, तो वही हमने फाइल, और यहाँ पे हमने कोलन लगा देना है। उसके बाद फिर हम प्रिंट करेंगे। देखिए प्रिंट हम यहाँ पे लाइन को करेंगे, यहाँ पे लाइन को प्रिंट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे फाइल डाटा इन, यानी एक लूप चलाया, जो इस वेरिएबल में जो फाइल हमें मिली थी वो यहाँ इस फाइल से इन लाइन के अंदर चली गई, और हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाया है। फॉर लूप का मतलब होता है कि एक एक लाइन को रीड करेगा, और ये लूप तब तक चलता जाएगा जब तक इसके लास्ट कंडीशन फॉल्स नहीं मिलती। तो यहाँ पे पहले चेक किया जाएगा, फिर इस लाइन को, फिर दूसरी को, फिर तीसरी लाइन को, और उसके बाद हम इस प्रिंट लाइन को यहाँ से प्रिंट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से हम इसको रन करेंगे। देखिए यहाँ से हमने फाइल को किसी भी नेम से फाइल को test.1.py के नाम से सेव कर दिया है। और यहाँ पे देखिए ये 3 लाइनें हमने यहाँ पे प्रिंट करवाई है, और तीनों लाइनें एक लाइन में दिखा रहा है। इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने /n यानी नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ पे हमने /n, उसके बाद इस लाइन के अंदर भी हम यहाँ पे /n लेंगे, और यहाँ पे देखिए, और अभी दोबारा इसको रन करेंगे तो तीनों लाइन देखिए अलग अलग दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन का, इस प्रोग्राम का यूज कर सकते हैं। यानी पहले इसके अंदर हमने क्या किया कि पहले हमारा फाइल को राइट किया, उसके बाद इसी प्रोग्राम के अंदर हमने फाइल को रीड करवाया है। तो आज की क्लास में हमने फाइल और रीड के बारे में बताया। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू। टिल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। टिल फंक्शन जो होता है वर्तमान फाइल की स्थिति को जानने के लिए काम करता है। तो देखिए हमारा एक सबसे पहले एक नोटपैड लेंगे, एक नोटपैड की फाइल लेंगे। देखिए पहले हमने नोटपैड की फाइल हमने पहले से ले रखी है, और इसको हम टेस्ट के नाम से सेव करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम देखिए हमारा पाइथन
को ओपन करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले मैं फाइल वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल आप फाइल की जगह कुछ भी नेम आप रख सकते हो। हमने इसके अंदर वेरिएबल का नाम फाइल रखा है और उसके बाद हमने ओपन फंक्शन, उसके बाद सिंगल कोट के साथ हमने जो है डी ड्राइव को लिया है, क्योंकि डी ड्राइव में हमारी जो फाइल है, और कोलन उसके बाद स्लैश के साथ हमने इसको फाइल को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे उस फाइल का नेम लिखेंगे जो test.txt हमारा। उसके बाद इसको सिंगल कोट के साथ बंद करेंगे, फिर सिंगल कोमा लेंगे, फिर सिंगल कोट लेंगे, उसके बाद आर हम फाइल को रीड करवाएंगे, फिर कोट के साथ इसको बंद कर देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद अगली लाइन में हम प्रिंट किसको करना है, फाइल को, फाइल डॉट यहाँ पे रीड लाइन, फाइल डॉट रीड लाइन, उसके बाद डबल साथ इसको ब्रैकेट के साथ इसको बंद करना है, फिर एक ब्रैकेट जो हमने स्टार्ट में किया है उसको यहाँ पे बंद कर देना है। उसके बाद फिर एक लाइन और हम प्रिंट में जो है फाइल को लेंगे, किस फंक्शन के साथ, हम यहाँ पे टिल फंक्शन डबल ब्रैकेट के अंदर इसको लेंगे और उसके बाद फिर ब्रैकेट के साथ, एक ब्रैकेट के साथ और बंद कर देंगे। और अब हम इस फाइल को रन करवाएंगे, यहाँ पे फाइल को रन करवाएंगे, यहाँ पे किसी फाइल का जो नेम यहाँ पे दे देंगे .py, यहाँ पे इसका एक्सटेंशन हमने जो पाइथन का दे दिया है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो हमने लिया है फाइल, जो हमने फाइल ली थी, पहली लाइन में हमने क्या किया, देखिए पहले में हमने जो है फर्स्ट में हमने फाइल एक वेरिएबल लिया, ओपन जो फंक्शन जो हमारी फाइल थी उसको हमने रीड करवाया है, और अगली लाइन में प्रिंट करवाया, किसको, उस फाइल को प्रिंट करवाया है। देखिए यहाँ पे ये पहली लाइन से हमने इस पूरी लाइन को प्रिंट करवा दिया है, और अगली जो लाइन हमने प्रिंट के लिए है इसके अंदर हमने फाइल की जो स्थिति यानी उसके कर्सर की जो स्थिति है उसको जानने के लिए इस फंक्शन का हमने यूज किया था। अब ये बता रहा है कि हमारा जो लास्ट यहाँ पे इस फाइल के अंदर जो देखिए यहाँ पे फाइल की स्थिति, मतलब यहाँ पे ये कर्सर जो पॉइंट है इसको बताएगा कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर यानी टाइप हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारे 60 जो है यहाँ पे इंडेक्स रहेगी, तो यानी 60 कैरेक्टर हमारे यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं। तो इस तरह से हम इस फंक्शन के अंदर फाइल की स्थिति को जानने के लिए इस फंक्शन का यूज करते हैं। इसमें सीक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नोटपैड की फाइल लेंगे। देखिए नोटपैड की फाइल हमने डी ड्राइव के अंदर पहले से इस फाइल को सेव कर रखा है। तो यहां से हमने एक नोटपैड की फाइल लेनी है और उसको test.txt यानी txt एक्सटेंशन के साथ इसको सेव करना है। और जिस ड्राइव में करना हो आपको याद रखना कि डी ड्राइव में है, ई ड्राइव में है, क्योंकि उसी ड्राइव के हिसाब से हम उस ड्राइव के लोकेशन को प्रिंट करवा। सबसे पहले हम पाइथन सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और यहां से हमने पाइथन को ओपन किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभी हम फाइल हमारा जो वेरिएबल, उसके बाद हमने ओपन, उसके बाद हमने सिंगल कोट के अंदर जो हमारी फाइल डी ड्राइव में थी, डी ड्राइव के अंदर, उसके बाद यहाँ पे स्लैश लेंगे और उसके बाद हमारी जो टेस्ट फाइल है यहाँ पे txt के नाम से है। उसके बाद हमने इस फाइल को सिंगल कोट के साथ बंद किया है, फिर कोमा, फिर सिंगल कोट। उसके बाद इस फाइल के अंदर भी हम जो है आर यानी रीड करवाएंगे। उसके बाद अगले लाइन में हमने जो हमारा फाइल वेरिएबल है उसको हमने यहाँ पे सीक जो हमारा फंक्शन था उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे 10 वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे हमने 10 लिया। उसके बाद अगली लाइन में हमने यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे और प्रिंट के अंदर हमने किसको करवाना है, फाइल को करवाना है डॉट। उसके बाद यहाँ पे हमने टिल फंक्शन लेना है। उसके बाद डबल ब्रैकेट और उसके बाद फिर इस ब्रैकेट के साथ इसको बंद करना है और उसके बाद फिर प्रिंट करवाना हमने। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया। प्रिंट किसको करवाया, फाइल को करवाया। देखिए यहाँ पे हमने फाइल डॉट यहाँ पे रीड लाइन, यहाँ पे रीड लाइन, उसके बाद डबल ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के साथ इसको बंद करना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने यहाँ पे फाइल डॉट फाइल को क्लोज करना है और इसके अंदर भी हमने डबल ब्रैकेट के साथ इसको लेना। अभी हम इसको प्रिंट करवाएंगे और उसके बाद फिर इस प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इस प्रोग्राम को हमने रन करवाया है और रन करवाने के बाद अभी हम इसके बारे में जो है सीक जो फंक्शन था वो क्या काम करता है उसके बारे में हम बात करेंगे।
तो सबसे पहले हम उस नोटपैड की फाइल के अंदर लेके चलते हैं। तो जो नोटपैड की फाइल थी हमारी, देखिए यहां से हमारी जो नोटपैड की फाइल थी, इस नोटपैड की फाइल में हमने लिखा LICT लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अब यहां से आपने पॉइंट नोट करना है कि हमारे पास जो फाइल थी, यानी जो सीक फंक्शन हमने जो लिया था 10 का मतलब यहां पे ये होता है कि नोटपैड के अंदर जो हमने यहां पे, देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो 10 हमारा कर्सर यानी इंडेक्स हमारी यहां से स्टार्ट होती है। तो इस सीक फंक्शन के द्वारा हम यहां पे वैल्यू सेट करेंगे कि 10 फंक्शन के बाद हमारे इस लाइन को ये प्रिंट करेगा। देखिए यहां पे इस लाइन सीक से हमने क्या किया, 10 वैल्यू दी कि भी 10 जो हमारा इंडेक्स यहां से लेकर, और अगली लाइन में देखिए हमने किसको प्रिंट करवा, फाइल टिल, यानी उस लाइन को हमने प्रिंट करवा दिया है। और उसके बाद अगली लाइन के अंदर देखिए यहाँ पे पूरी उस फाइल को हमने रीड लाइन कर दिया है जो हमने इसके बाद की प्रिंट करवानी है। और उसके बाद फाइल को क्लोज, यानी इस फाइल को क्लोज करना है। तो इसमें क्लोज फंक्शन का हमने यूज किया है। तो इस तरह से हम इस सीक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। CMD कमांड में PIP इंस्टॉल करने की, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे CMD कमांड रन करेंगे। और CMD कमांड में यहाँ पे हम PIP इंस्टॉल numpy यहाँ पे एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आती है, देखिए अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे यानी जो इसका पाथ है वो आपने चेंज करना पड़ेगा। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ इस ऑप्शन पे हम एनवायरनमेंट पे क्लिक करेंगे। और तो उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ एडिट पाथ पे जाएंगे, यहाँ पे हम पाथ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एडिट पे जाएंगे। और फिर हम यहाँ पे पाइथन, यहाँ पे पाइथन, देखिए यहाँ पे हम पाइथन को सर्च करेंगे, यहाँ पे पाइथन सर्च करेंगे और पाइथन पे और ओपन फाइल लोकेशन पे जाएंगे। ओपन फाइल लोकेशन पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे हमने ओपन लोकेशन पे जाना है और यहाँ से लिंक को कॉपी कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से एक फाइल और लेके आएंगे हम, यहाँ से देखिए हमने एक फाइल और लेके आनी है। तो उसके लिए देखिए वापस हम यहीं पे जाएंगे और फाइल लोकेशन पे जाएंगे। उसके बाद फिर फाइल लोकेशन पे जाएंगे पाइथन, उसके बाद स्क्रिप्ट पे हम ओपन करेंगे, स्क्रिप्ट को ओपन करेंगे और उसके बाद एक लिंक आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और उस लिंक को आपने यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया है और इसको ओके कर दिया है और फिर इसको ओके कर देंगे और फिर हम इसको भी ओके कर देंगे। और इसको हम यहाँ से, यहाँ पे जो हमारा पाथ होता है उसको हमने एडिट करना है और इससे हम एक फ़ाइल यहाँ से भी डिलीट कर देंगे, ओके कर देंगे, फिर ओके करेंगे और फिर ओके करेंगे। उसके बाद हम CMD कमांड पे जाएंगे और CMD कमांड पे जाने के बाद CMD कमांड में हम PIP इंस्टॉल numpy पे एंटर करेंगे। और देखिए यहाँ से अभी हमारी numpy इंस्टॉल हो गई है। तो इस तरह से अगर आपके सामने पाइथन के अंदर PIP इंस्टॉल करने में अगर प्रॉब्लम आती है तो इस तरह से आप ये वीडियो की हेल्प से अपनी समस्या को सोल्व कर सकते हो।